तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में अभी हम ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद कदीम की नज़मी कुतब में से एक है जो खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुक़ को बयान करती है, जो उसके पास मुस्तक़बिल में लौट आएंगे, या खुदावंद और उस जान के दरमियान जो कि निजात याफ्ता है और फजल के वसीले छुड़ाई गई है। आज हम 5वें बाब का मुताला शुरू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर शुक्रिया फरीद भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, इससे पहले कि हम 5वें बाब का मुताला शुरू करें, मैं आपसे चौथे बाब के मुतालिक सवालात करना चाहूँगा। हम चौथे बाब की तरफ वापस आते हैं 12वीं आयत से। दुल्हा दुल्हन से कहता है, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुख्फिल बागीचा है, वो महफूज सोता और सर बहर चश्मा है। आप दुल्हन के बारे में ऐसी सिफात के बारे में बयान कीजिए। यहाँ जो भी ख्याल दिखाई देता है वो ये है कि तू मेरे लिए अलग की गई है, और मसीह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम पूरे तौर पर अपना आप उसे दें, क्योंकि उसने अपना आप पूरे तौर पर हमारे लिए दे दिया। सो हम यही कर सकते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर उसके हो जाएं। वो सबसे पहले उसे बेहद खूबसूरत नामों से मुखातिब करता है, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा। और ये दो अल्फाज हमें नए अहदनामे की दो सच्चाइयों के बारे में बताते हैं कि मसीह हमें ईमानदार या अपना भाई कहने से नहीं शर्माता। और फिर सही, वो बाप से कहता है, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा और कलीसिया में तेरे हम्द के गीत गाऊंगा। और ये बात इब्रानियों के खत के दूसरे बाब की 11वीं और 12वीं आयत में की गई है। और दूसरा लफ्ज़ है मेरी ज़ौजा। अब हम कलीसिया हैं, यानी मसीह की मंगेतर, उसकी दुल्हन। अब हम एक मंगेतर की हैसियत रखते हैं, और पौलुस करंथियों की कलीसिया कहता है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानंद मसीह के पास हाजिर करूं। और फिर वो उसे 3 पहलुओं से बयान करता है। एक मुकफल बागीचा, यानी कि तू हर आने जाने वाले को मुयस्सर नहीं है, वो उसके लिए मखसूस की गई है, और तू वो उसके लिए मेरे मखसूस की गई लिए है। अलग की गई है। और वो बाग को बादज़ां बयान करता है कि उसमें फूल हैं जिनकी खुशबू लतीफ़ है, और फल हैं जो बेशकीमत हैं, और वो उस तमाम का हकदार है। फिर चाहे वो हमारी गवाही हो या वो फल जो हम नज़र करते हैं। और फिर चश्मा या फिर खूबसूरत मिसाल है, एक बागीचा जो कि खूबसूरत है और उसमें एक चश्मा है, यानी ये चश्मा उस बागीचे को पानी देने के लिए है। लेकिन ये चश्मा मुख्फिल है ताकि मालिक ही को इससे पानी मिले। और क्या हम ये कह सकते हैं कि मसीह जो सारे जलाल का मालिक है वो किसी बात का प्यासा है? तस्लीमी तौर पर वो तकदीस का प्यासा है, और वो हमारी वफादारी का प्यासा है ताकि हम उसकी खिदमत करें और रूहों को उसके पास लाएं। और फिर वो महफूज सोता है। वो महफूज क्यों है? ताकि वो फक्त उसी के लिए हो। यहाँ बुनियादी बात यह है कि हम मुकम्मल तौर पर मसीह के लिए मखसूस हैं। सो खुदा के फर्जंदों में से किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं कि वो अपने जज्बात, कुव्वत और सलाहियत खुदावंद के सिवा किसी और को दे। बिल्कुल। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। इस बयान को मुकम्मल करते हुए वो 13वीं आयत में कहता है,
तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी हैं, जटामासी और ज़ाफ़रान, बैदमुश्क और दारचीनी और लुबनान के तमाम दरख्त, मुर और औद और हर तरह की खालिश खुशबू। तो बागों में एक मंबा, आब हयात का चश्मा और लुबनान का भरना है। आप बाग की इन खूबसूरत बातों के बयान में क्या देखते हैं? दर हकीकत वो बाग को यूं बयान करता है कि उसमें 3 हैरत अंगेज किस्म के फल हैं, और वो कहता है कि उसमें अनार का फल है और वहाँ पर लजीज और मेवादार पौधे भी हैं, और उसमें फूल भी हैं और मेहंदी और सुंबल हैं, जिनसे बेशकीमत इतर तैयार होते हैं। वो ज़ाफ़रान का और मुश्क और दारचीनी और लुबान के दरख्तों का जिक्र भी करता है, और दर हकीकत इनमें से सबसे ज़्यादा का इस्तेमाल कदीमी तौर पर खैमा इज्तमा में मसा करने के तेल में होता मसा है। करने के तेल में होता था। सो ये खुदाम के हजूर बेहतरीन चीज़ें हैं, और मुर और ऊद और हर तरह की खालिस खुशबू। और वो इख्तिताम एक खूबसूरत बात पर करता है, बाग का सोता जिससे वो सैराब किया जाता है, तू एक ऐसे सोते की मानिंद है जिसमें कसरत से पानी है जो मुसलसल सैराब करता रहता है, और फिर एक मंबा आब हयात का चश्मा है, ठहरा हुआ पानी नहीं है बल्कि बहता हुआ पानी है। और इससे खुदावंद की कही हुई बातें यूहन्ना की अंजील में से याद आती हैं। सबसे पहले यूहन्ना 4, उसमें एक सामरी औरत से उसकी गुफ्तगू। वो उसे कहता है कि जो पानी मैं उससे दूंगा, जो उसमें से पिएगा, एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। और इससे हमें पता चलता है कि एक ईमानदार पर रूहुल कुद्स का पूरा इख्तियार होता है, तो वो खुदा की शुक्रगुजारी और हम्द और सजदों का मरकज बन जाता है। आधी रात के करीब पौलुस और सलास दुआ कर रहे हैं और खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। दूसरी बात, तो बागों में एक मंबा, आब हयात का चश्मा और लुबान का भरना है। और चश्मे की वजाहत यह है कि लुबान में बर्फ पिघलने के सबब से पानी बहता है, और वो पहाड़ में से अपना रास्ता बनाता है और बहकर नीचे की तरफ आता है और वादी को सैराब करता है। यही बात यूहन्ना 7 में है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर, जैसा कि लिखा है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के और पानी ये की नदियां ईमानदार को जाहिर करती हैं जो कि रूहुल कुद्स से भरा हुआ हो और लोगों को सैराब करता है, और वो अपनी जिंदगी और खिदमत के वसीले लोगों को सैराब करता है, आसपास के लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और यकीन और आराम और अब्दियत की ज़मानत के प्यासे हैं। और बतौर ईमानदार हम जिंदगी के पानी की ये नदियां रखते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बिश हुई। उसके जज्बात उसके लिए बेदार हुए। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका और कुफल के दस्तों पर पड़ा। इस खूबसूरत आयत का मंजर हमें उस दौर की एक खूबसूरत और हैरत अंगेज रवायत की तरफ ले जाता है जब कोई मर्द किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो जाता और उससे अपने जज्बात का इजहार करना चाहता। वो उसके घर रात को जाकर उसे एक इत्र का तोहफा देता। दरवाजे इस तौर पर बनाए गए थे कि उनमें यह गुंजाइश थी कि आदमी बाहर से हाथ बढ़ाकर उसे अंदर से खोल पाए। अगर दरवाजे को ताला लगाकर बंद ना किया जाए तो इस कहानी में ये मामला है। और जब उस मर्द को लड़की की तरफ से कोई जवाब ना मिलता क्योंकि वो सो रही होती, तो वो अंदर से दरवाजे के कुंडे पर कुछ मुर लगा देता ताकि उसका महबूब जान ले कि वो रात में उसके लिए आया था। खुशामदीद, वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए चौथे बाब के मुताले में आगे बढ़ें। इससे पहले हम 5वें बाब का आगाज करें। मैं चाहता हूं कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें।
मेरा सवाल 16वीं आयत से है, जहां लिखा है, ए बादशाह बेदार हो, ए बाद जनूब चलिया। बाद शुमाल और बाद जनूब से क्या मुराद है? जी भाई, बहुत ही अहम सवाल है। जोग्राफियाई लिहाज से फ़लस्तीन में शुमाली हवा, जो कि मैं कहूँगा कि शुमाली सिमत से आती है, अमूमन ठंडी हवा होती है और वो मौसम गर्मा में आती है। और दूसरी हवा जो सराय नकब से आती है, फ़लस्तीन के जनूब के सहराई इलाके से, वो हवा जो सहरा से आती है अमूमन बहुत गर्म होती है, गर्म और खुश्क होती है। और दुल्हा यहाँ कहता है कि बागीचे में ये दोनों तरफ की हवा चले, कभी ठंडी हो और कभी गर्म हो, और ये उन मुख्तलिफ किस्मों के दबाव को पेश करता है जो खुदावंद हम पर पड़ने देता है, क्योंकि हम उसके महबूब हैं, जिन्हें वो कभी सर्द हवाओं से गुजरने देता है, मुश्किल और सख्त हालात से, और कभी कभार गर्मी से और सख्त आजमाइशियाँ, कठिन सूरत हाल से जो हमें दबाती है। और मैं कहूँगा कि खुदावंद ये और वो इस्तेमाल करता है ताकि बाकी खुशबू ऊपर आने वाले और दूसरों तक पहुँचे, मतलब कि खुशबू हर तरफ फैल जाए। और कभी कभार हमारी वफादारी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है ताकि हमारी वफादारी और सदाकत जाहिर हो। मिसाल के तौर पर अब्राहम, क्या किसी को अपने खुदावंद के भरोसे पर कोई शक हो सकता है? बहरहाल आजमाइशें की गईं। जी। अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू बादे प्यार जनूब। करता है, साथ ले, ये इसलिए कि ये बहुत गर्म हवा थी, चलने लगी। सो बाद जनूब अमूमन मुश्किल हालात हैं जिन्हें खुदावंद एक ईमानदार की ज़िंदगी में आने देता है, लेकिन वो उसे बलूगत और कमाल तक पहुंचाते हैं। इसलिए वो कहती है, मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए, जो बाद शुमाल और बाद जनूब का नतीजा है कि वो पक गए हैं, और महबूब उस फल के पकने से खुश होता है। जी। मेरी तवज्जो का मरकज दुल्हा के बजाय दुल्हन के अल्फाज बने। दुल्हन कहती है, एबाद शुमाल बेदार हो, एबाद जनूब चलिया। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। मैं यहाँ पर एक और बात का इजाफा करूँगा। मेरा महबूब अपने बाग में आए और लजीज मेवे खाए। फलों और पत्तों के दरमियान फ़र्क है। जब मसीह अंजीर के दरख्त के पास गया तो उसने उसे पत्तों से जी, भरा हुआ देखा, लेकिन फल ना था। सही। मतलब कि हमारी जिंदगी पत्तों से भरी हो सकती है। पत्ते क्या हैं? एक ज़ाहिरी इतराफ़ कि हम खुदावंद के हैं और हम लतीफ़ कलाम गाते रहते हैं। और फिर रूह के फल क्या हैं? मतलब मोहब्बत, इत्मीनान और सब्र हलीमी क्या है? हमें खुदावंद की खिदमत के लिए मखसूस होना चाहिए। हमें मोहतात होना चाहिए कि हमें सिर्फ पत्ते ना हों बल्कि फल भी हों। जी, मेरी तवज्जो इस बात ने भी हासिल की कि उसने पहले बाग के मुतालिक कहा, मेरे बाग, लेकिन आगे वो कहती है, मेरा महबूब अपने बाग में आए बिल्कुल। और अपने लजीज मेवे खाए। सो वो सब कुछ जो मेरे जज्बात, मेरी सलाहियतें, वो सब उसका हो गया ताकि वो उससे खुश हो। अच्छा है कि हम ये जानें, जैसा कि उसने कहा कि एक मुकफिल बागीचा, हमारे जज्बात लोगों के लिए ना हो, खासकर इबादतों में सिवाय खुदावंद के। सही। हमारा वक्त, हमारे घर और हमारे बच्चे खुदावंद के हैं। वो सब जो हमारे पास है हमारा नहीं है, हम सिर्फ उसके मुख्तार हैं। आमीन। सब चीज़ें खुदावंद ही की हैं। चलिए अब हम 5वें बाब की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने बाग आया हूँ, ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा। मैंने अपना मूर अपने बलसान समेत जमा कर लिया। मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया। मैंने अपनी मैं दूध समेत पी ली। ऐ दोस्तों, खाओ पियो पियो, हाँ ऐ अजीज़ो, खूब जी भर के पियो। भाई, आप इन आयात पर तबसरा कीजिए। चौथे बाब का इख्तिताम दुल्हन की एक पुकार पर हुआ। मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। दूल्हा फौरन जवाब देता है, लेकिन जब एक बार हम दिल से मसीह के तालिब होते हैं तो कि हम उसके और वफादार हों और उसकी कुर्बत में गहरे हों और हमारी ज़िंदगी, पैसे और सेहत में उसका हिस्सा और ज़्यादा हो, तो वो फौरन जवाब देता है। और बाइबल में इस मामले पर वाज़े असूल हैं। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, और वो उनकी मुराद पूरी करेगा और उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचाएगा। और खुदावंद मुंतज़र है कि ईमानदार बुनियादी तौर पर ही उसका तालिब हो, क्योंकि वो तरसी जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है।
मैं अपने बाग में आया हूँ मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा। आपको इससे क्या मिला? उसे शानदार चीज़ों का मजमुआ मिला जो उसकी सिफात से ताल्लुक़ रखती हैं। अपना मुर, अपना बलसान और फिर अपना शहद छत्ते समेत। अपना शहद, अपनी मैं, अपना दूध उसने दुल्हन के लिए ये बातें क्यों ना कहीं? इसकी बजाय क्या ये बगीचा उसका नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम में जो कुछ भी अच्छा है उसका सेहरा मसीह को जाता है और सब चीज़ें खुदावंद की तरफ से हैं। और पहले करंथियों के 15वें बाब में लिखा है, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। और ये कमाल की बात है कि हम खुदा की वफादारी की फ़िक्र करते हैं, लेकिन हमें गहरे तौर पर यह एहसास होना चाहिए कि ये खुदा की तरफ से है, ताकि सेहरा अपने सर ना रखें। सही, लेकिन हमें इसकी वजाहत करना होगी कि जब उसने कहा ए दोस्तों खाओ पियो पियो, हाँ ए अजीज़ो खूब जी भर के पियो, बाइबल में शराब पीने की दावत या इजाज़त नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। हमने इत्तफाक किया कि गज़ल और गज़लात में ये इन अल्फाज से रूहानी बातों की तरफ इशारा किया गया है, और पीने से मुराद मैं पीना नहीं है बल्कि मसीह की मोहब्बत और मसीही खुशी की मैं पीना है। जैसा उसने कहा कि मैं इश्क की बीमार हूँ, ये वो पीना नहीं जिससे होश खो बैठे, बल्कि ये मसीही खुशी है, भर जाना है जिसका मंबा रूहुल कुद्स है। डॉक्टर फरीद दूसरी आयत में वो कहता है, मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज़ है जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाज़ा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फ़ें रात की बूंदों से भरी हैं। जब मेरे महबूब ने आकर दरवाज़ा खटखटाया, उसने उससे कहा मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। आप इसमें क्या देखते हैं? जब एक ईमानदार नींद की हालत में होता है तो उसकी नींद में एक हल्की सी परेशानी भी मिली जुली होती है, जैसे कोई नींद में बिस्तर पर हो। और रूहानी नींद एक ईमानदार की ज़िंदगी में कोई मामूली बात नहीं है। मतलब कि जब ईमानदार सोता है तो इसका इतलाक रूहानी है। लेकिन मैं यहाँ पर वाज़े करना चाहता हूँ कि दिल जागता रहता है, और जब ईमानदार रूहानी कमज़ोरी का शिकार हो तो उसे ये महसूस होता है, क्योंकि उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि महबूब ही ने आगे बढ़कर पहला कदम उठाया। उसने उसके बेदार होने का इंतज़ार ना किया, बल्कि ये मेरे महबूब की आवाज़ है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा। मसीह की लुदुकिया की कलीसिया के लिए ये बात कलीसियाई सतह की बात है, मसीहत को आखिरी ज़माने में पेश करने के हवाले से। जबकि मैं ये कहूँगा कि सब लोग मसीह से दूर कहीं बहुत मसरूफ़ हैं। ज़ाहरी तौर पर तो ये मसीहत है, लेकिन हर कोई अपने ही कामों में कहीं गुम है। और चुनाचे तू ये कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं। तो गोया मसीह पूछता है कि क्या तू मेरा तालिब है? अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। और यही बात यहाँ भी है, लेकिन एक ज़ाती सतह पर मेरे लिए दरवाज़ा खोल। और वो बेहद लतीफ़ बातें कहती है। और भाईयात, वो सिफ़ात जिन्हें उसने यहाँ जमा किया उनका कहीं और तज़किरा नहीं किया गया। मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा और उसके सोने के बावजूद। लेकिन हम मसीह के जज्बात के मुतल्लिक़ क्या कह सकते हैं जो हम में से हर एक के लिए हैं, सिवाय इसके कि उसकी मोहब्बत ऐसा करती है। हमारे नींद में ना होने के बावजूद और उसकी कदर ना होने के बावजूद वो हमारी कदर इन्हीं अल्फाज से करता है कि मेरी प्यारी मेरी कबूतरी और मेरी पाकीज़ा। मेरी तवज्जो का मरकज़ वो बात बनी जहां वो कहता है मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फ़ें रात की बूंदों से भरी हैं। गोया वो दरवाजे पर खड़ा रहा रात से लेकर सुबह तक, जब तक शबनम ना गिरे। जब तक शबनम ना गिरे वो किस कदर साबिर है। वो जाना भी नहीं चाहता और ज़बरदस्ती अंदर भी आना नहीं चाहता। वो साबिर है और सारी रात दरवाज़ा खटखटाता है ताकि उसके जज्बात को उभारे। बिल्कुल। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहें।
खुश आमदीद। वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए गज़ल और गज़लात के 5वें बाब के मुताले में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले सवाल। तीसरी आयत में लिखा है, मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? यहाँ जो लहजा है वो पिछली आयत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ वो उसे आने की दावत दे रही है, उसकी रूहानी हालत बहुत बेहतर थी। अब वो बहाने बनाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे ना मिल सके। इस बदलाव की वजह? जी डॉक्टर फरीद, बेदारी और दुल्हा से मिलने की तलब से नींद तक बदलाव की वजह क्या है? जी देखें भाई, बतौर ईमानदार हम अपनी सोच से ज़्यादा कमज़ोर हैं। सो अगर हम मुसलसल खुद को खुदा के नज़दीक ना रखें और अपने दिलों को खुदा के लिए ना खोलें कि वो हमें महफूज रखे, तो मैं कहूँगा कि हम बड़ी आसानी से कई बातों में ठोकर खा सकते हैं। और सबसे पहले हमारी ज़ाती कमज़ोरी है, हमारा जिस्म और पुरानी इंसानियत है जो कि हमें इर्द गिर्द की दुनिया में उलझाती है। और अगर हम बचाव की तदबीर यानी हम में मौजूद रूहानी गर्माहट की मदद ना लेंगे तो हम नीम गर्म हो जाएंगे। तो खुदावन ने इफसस की कलीसिया के फरिश्तों को मुकाशफा की किताब के 2 बाब में लिखा, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और पहली मोहब्बत से मुराद है बेहतरीन मोहब्बत। मैं कहूँगा कि आप मोहब्बत से जल रहे थे, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता नीम गर्म हो गए। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि कोई जोरावर नहीं जो नीम गर्म ना हो, और यह हमें खुदावंद के नज़दीक रहने की तालीम देता है। खुदावंद से मुसलसल राब्ता हमें खुदावंद की मुसलसल तलब की हालत में रखता है। सही। 6 आयत में लिखा है, मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिल और जिगर में उसके लिए जुम्बिश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए उठी और मेरे हाथों से मुड़ टपका और मेरी आंखों से रफ़ीक मुड़ टपका और कुफल के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। एक बेहद खूबसूरत तशबीह है। आप इसमें क्या देखते हैं? मैं इसमें इसरार को देखता हूँ। जब उसने दरवाज़ा ना खोला तो उसने अपना हाथ अंदर बढ़ाया, और ये अक्स ऐसे शख्स को पेश करता है जो दरख्वास्त करता है। और फिर मैं कहूँगा कि येसाया में वो बड़े शगाफ अल्फाज में कहता है कि मैंने सरकश लोगों की तरफ हाथ फैलाए, और हाथ फैलाने का मतलब है मिन्नत करता हूँ। एक कदम बढ़ाया है। वो उससे दरख्वास्त करता है, और दर हकीकत ये एक हैरान कुन तशबीह है। और आखिर में लिखा है, मेरे दिल और जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। जब तक एक ईमानदार को उसके लिए जुम्बश ना हो, लेकिन मैं कहूँगा कि देखें वो उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोला और उसके हाथों पर मुर पटका जो एक खुशबू है, और मेरी उंगलियों से रफ़ीक मुर टपका और कुफल के दस्तों पर पड़ा। और फिर वो कहता है कि जब उसने अपने कपड़े उतार दिए और पाँव धो लिए और उसके हाथों पर मुर टपका, और वो मुकम्मल तौर पर पुर इत्मीनान कैफियत में आ गई। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मसीह की पैरवी करना, उसकी खिदमत में मेहनत करना एक ईमानदार को वफादार बनाता है, जो कभी कभार खुशी से जिस्मानी आराम और तफरीक को भी तरक कर देता है। और शायद लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन वो ये कहता है कि खुदाम के लिए मेरी वफादारी, मेरी जिम्मेदारी जो मुझे इस लायक करती है कि मैं खुशी से उन चीज़ों को छोड़ दूं जो दूसरों को रवा हैं, लेकिन इसके बरक्स वो अपने कपड़े पहनकर आराम कर रही है और खुशबू से महजूज हो रही है जो उसके हाथों पर लगाएं। और जब वो उठे तो मैं अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोलूं, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। ये बहुत अहम सबक है, क्योंकि जब हम खुदाम की रफ़ाकत को नज़रअंदाज करते हैं तो बादशाह हम इसके और दुआ के तालिब होकर आते हैं, और हमें लगता है कि वो हमसे दूर है। और खुदाम हमें ये सबक देने पर इसरार क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएं कि ये बातें छोटी नहीं, क्योंकि वो कीमती है और उसकी रफ़ाकत भी हमारे लिए कीमती है। और हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ उसकी मुस्कुराहट और उसकी खुशी है।
اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی دوسری چیز سستی اور بہت معمولی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا، جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی۔ یہ بڑی گہری مثال ہے۔ جب وہ مڑ کر چلا گیا اور تو میں بے حواس ہو ہو گئی، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ جی بالکل صحیح، لیکن باوجود اس کے مڑ کے جانے اور اس کے بے حواس ہونے کے، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا۔ میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر فرید، تدبیری طور پر آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے لوگوں کے حوالے سے، جبکہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے اسے رد کیا اور کچھ دیر کے لیے اس سے منہ موڑ لیا۔ میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جبکہ وہ خداوند سے دور آوارگی میں ہیں، وہ پکارتے ہیں اور دیوار گریہ میں روتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور عبادت کے الفاظ دہراتے ہیں، لیکن وہ دور ہے کیوں؟ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں، تم نے مجھے رد کیا، سو تم تب تک ویرانی میں رہو گے جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ پر یہ کب ہوگا؟ جب وہ اس بڑی مصیبت میں پڑیں گے اور ذلت کو محسوس کریں گے، تب وہ کہیں گے کاش تو آسمان پھاڑ کر اتر آئے اور تیری حضوری میں پہاڑ لرزش کھائیں، اور کہیں گے ہم تائب دل سے تیرے پاس آتے ہیں۔ یہ تدبیری مفہوم ہے جو دراصل جب وہ ان کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے اسے رد کیا، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ مڑ کر چلا گیا اور اس نے کلیسیا کو خود سے جوڑ لیا اور ہم خداوند سے تعلق میں استوار ہو گئے۔ جلد ہی یہ لوگ خداوند کے پاس پھر سے لوٹ کر آئیں گے، جب وہ اس بڑی مصیبت سے گزر جائیں گے اور توبہ کر کے اس کے پاس لوٹ آئیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم مسیح کی نجات بخش صلیبی کام کے بدلے کم از کم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی جان کو اس کے لیے وقف کر دیں۔ انسانی سطح پر ہم اپنے حق میں کی گئی ہر طرح کی مہربانی کی قدر کرتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سالوں پہلے میرے بیٹے کی زندگی میں خدا نے جلال پایا اور اسے یقینی موت سے بچایا، جبکہ اس کا اپینڈکس 2 دن تک پھٹا رہا اور ہمیں معلوم تک نہ ہوا۔ خداوند نے ایک ایماندار ڈاکٹر کو اسے بچانے میں استعمال کیا، اور آج تک میں اس ڈاکٹر کی بہت احسان مند ہوں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو مجھے خوشی ہوگی۔ جس نے ہماری جانوں کو ابدی طور پر نجات بخشی، اس کے لیے ہم کتنا کریں گے؟ آمین۔ صحیح۔ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اداس مت ہوں۔ باد شمال اور باد جنوب، باوجود اس کے کہ یہ ہمارے لیے مشکل حالات ہیں، لیکن یہ روحانی طور پر ہمارے لیے مددگار ہیں اور ہمیں بہترین حالت میں لے چلتے ہیں، اور وہ پھل پک جاتے ہیں جنہیں خداوند ہمیں دیکھنے کی توقع کرتا ہے۔ صحیح۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ اس آیت کے مطابق جیوں کہ میری پیاری میری زوجہ ایک مقفل باغیچہ ہے، وہ محفوظ سوتا اور سر بہر چشمہ ہے۔ یہ چیزیں خوبصورت ہیں جو اس شخص کے لیے محفوظ اور مخصوص کی گئی ہیں۔ صحیح۔ آمین۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید، خدا آپ کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عزیز ناظرین، دلہن کہتی ہے میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے، یا جیسے گیت کے بول ہیں ہمارے درمیان آ، ہم میں بس جا اور ہمارے دلوں میں گھر کر لے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔